अच्छा, आज हमने पढ़ना है न्यूज़। न्यूज़ होती क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। न्यूज़ बेसिकली ये होती है कि इट्स अ रिपोर्ट ऑफ अ रीसेंट और करंट इवेंट। अब कोई भी ऐसा काम हुआ है जो रीसेंट है, जो जो इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि वो अभी रिसेंटली हुआ है, तो वो खबर बन जाती है, उसको कहते हैं न्यूज़। और इसके अलावा एन इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर ऑफ अदर पीरियड, यानी कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि एक पीरियोडिकली अखबार में आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी टीएलपी का धरना था, तो वो रोज एक खबर आ रही थी, और वो आप लोगों ने देखा होगा कि तकरीबन हफ्ता दो हफ्ता वही चीज आती रही। क्यों? क्योंकि वो पीरियोडिकली आ रही थी, इम्पोर्टेंट थी, करंट इवेंट के से रिलेटेड थी। तो इसलिए हमने कहा कि दिस इज अ न्यूज। इसके अलावा एक डेफिनेशन होती है कि न्यूज इज एनी आइडिया, इवेंट और ओपिनियन दैट इज टाइमली, यानी कि उस वक्त से रिलेटेड होना चाहिए, वो दैट इंटरेस्ट और अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और कम्युनिटी एंड दैट इज बीइंग कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय देम। ऐसी कोई भी खबर जो टाइमली हो और लोगों को इंटरेस्ट उसमें डेवलप। अब फॉर एग्जांपल, कोई भी पॉलिटिकल खबर है, वो लोग सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं एज कंपेयर टू ऐसी कोई बात जैसे कि कोई टूरिज्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो वीकली अगर कोई शो आ रहा है टीवी पे, तो उसको देखने से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे कि उस वक्त की क्या खबर है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्या है, या ऐसी कोई भी खबर जिसमें लोगों का इंटरेस्ट डेवलप, एंड दैट इज बीइंग कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय देम, जो लोगों को समझ भी आए। अब कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूज क्या होता है? सबसे पहली बात यह है कि नोवेलिटी होनी चाहिए। नोवेलिटी का मतलब होता है न्यू, जैसे कि नोवल कोरोना वायरस, वहां से याद रखो, नोवल का मतलब होता है न्यू। तो ऐसी कोई खबर जो नई होनी चाहिए। फिर उसका पर्सनल इम्पैक्ट। अब पर्सनल इम्पैक्ट वही हो सकता है कि एक बंदे को इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, एक बंदे का इंटरेस्ट डेवलप है उस चीज में, तो दैट इज समथिंग अ पर्सनल इम्पैक्ट। फॉर एग्जांपल, अब सीएसएस से रिलेटेड कोई खबर है, तो वो आप सबको अट्रैक्ट करेगी क्योंकि वो आपको पर्सनली, आप उससे अटैच्ड है। फिर लोकल, लोकल से मुराद है जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हैं। मनी से रिलेटेड हो सकती है, इकोनॉमी आप इससे लिंक कर लें। क्राइम से रिलेटेड हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, डिजास्टर है, कोई ट्रेजेडी है, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स। ह्यूमर से रिलेटेड हो सकती है, ह्यूमन इंटरेस्ट जर्नली, मिस्ट्री, कोई नई दरियाफ्त, ह्यूमन नेचर है कि नई दरियाफ्त जो है वो अट्रैक्ट करती है लोगों को। डिस्कवरी इज अ प्लेजर, आप कोई नई खबर पढ़ लें, आप कोई इंफॉर्मेशन ऐसी ले आए जो और किसी के पास ना हो, तो इट्स अ प्लेजर। अच्छा, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, साइंस, एंटरटेनमेंट, सेलिब्रिटी, फेमस पीपल, उमर शरीफ की डेथ हो गई, अच्छा, एनीथिंग लाइक दैट। मौसमी खबरें खाने से रिलेटेड हो सकती है, माइनॉरिटी इशू पे हो सकती है। अब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमिन द न्यूज वैल्यू? सबसे पहली बात होती है टाइमलाइन। खबर कब की है, पीछे से चली आ रही है, उसकी एक टाइमलाइन है। जैसे अगर यूएस विड्रॉल देखें अफगानिस्तान से, तो उस वो एक डेट से चला हुआ आ रहा था कि इस दिन सारी आर्मी चली जाएगी, फिर आधी चली जाएगी, फिर तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया। तो काइंड ऑफ अ टाइमलाइन। अच्छा, सोर्सेज ऑफ न्यूज क्या होते हैं? इनफॉर्मल कॉन्फिडेंशियल सोर्सेस, जिनका पता नहीं होता कि किसने यह रिपोर्ट किया। फिर होते हैं डेवलप्ड बाय रिपोर्टर, जो प्रॉपर एक चैनल के थ्रू आते हैं। एक रिपोर्टर है, वो रिपोर्टिंग करता है और उसके बाद वो खबर बनाता है। फिर कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिपोर्टर, यानी कि एक रिपोर्टर है, उसने डायरेक्टली वो खबर रिपोर्ट नहीं की या वो उस तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसके इतने कॉन्टेक्स्ट हैं कि उसको लोगों ने बताया है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिपोर्टर है, उसके कॉन्टेक्ट किसी हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी केस हो जहां पर बंदा जो है वो मर गया, लेकिन और वो डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से मरा है। तो अब जो उसके लोग होंगे रिपोर्टर के, वहां पर जाने वाले, वो उसको खबर दे देंगे कि भाई यहाँ पर एक ऐसी एक्सपायरी हुई है और वो डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से हुई है। अब वो खबर बन के चल जाएगी। और सोर्स में आता है हिस्ट्री, कॉरेस्पॉन्डेंट एंड रिपोर्टर, ये सिंपल है, जो रिपोर्टर आपका होता है। अच्छा, न्यूज एजेंसीज हो सकती हैं।
अब ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, डिफरेंट न्यूज एजेंसीज हैं। पुलिस स्टेशन हो सकता है जहां से कोई खबर आउट हो जाए, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल्स, कोर्ट, इंस्टीट्यूशंस, प्रेस इंटरव्यूज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, हैंडआउट्स, प्रेस स्टेटमेंट, प्रेस रिलीज, प्रेस नोट। अच्छा, अब एक बात नोट करो, प्रेस रिलीज में और प्रेस नोट में डिफरेंस होता है। प्रेस रिलीज वो होती है कि आप कुछ अनाउंस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आप नॉर्मली गवर्नमेंट करती है ये। किसी प्राइवेट सेक्टर का भी प्रेस रिलीज हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट में आपने अक्सर देखे होंगे वो प्रेस ऊपर लिखा हुआ होता है, प्रेस रिलीज। आप किसी भी इम्पोर्टेंट चीज के लिए कोई रिटन या रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन, उसको कहते हैं प्रेस रिलीज। प्रेस नोट जो होता है वो ये होता है गवर्नमेंट व्यू पॉइंट ऑन इम्पोर्टेंट इशू या किसी भी अर्जेंट ओकेजन पे। जैसे कि ये पता चल गया कि टीएलपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि गवर्नमेंट को डील करना पड़ेगा, तो ये एक अर्जेंट सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि अपना स्टांस देगी थ्रू प्रेस नोट। और एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रेस रिलीज बताएगी कि भाई ये चीजें इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, जहां पर मीडिया वालों को पर्सनली बुला के बिठा दिया जाए, तो ये डिफरेंस होता है। और प्रेस इंटरव्यूज होते हैं 101 इंटरव्यू, जैसे कोई एंकर जाके प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू ले, तो दैट इज प्रेसिंग। और हैंड आउट्स जो होते हैं ना, वो सर्कुलेट कर दिए जाते हैं मीडिया वालों में या पब्लिक में या गैदरिंग में। अच्छा, अब है कि एडिटोरियल क्या होता है। एडिटोरियल आप लोग पढ़ते होंगे डॉन में। एडिटोरियल का मतलब होता है अ पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेंट्स द न्यूज़पेपर्स ओपिनियन ऑन एन इशू। अब जो बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये है कि बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि लोगों को लगता है कि जो एडिटोरियल है उसमें न्यूज़पेपर की ओपिनियन नहीं है, बल्कि उस ऑथर की ओपिनियन है। तो अगर माइकल कुगलमैन अगर कोई एडिटोरियल लिख रहा है और वो डॉन में पब्लिश हो रहा है, तो वो माइकल कुगलमैन का ओपिनियन है, जबकि एडिटोरियल में ओपिनियन न्यूज़पेपर का होता है। तो एडिटोरियल में ओपिनियन न्यूज़पेपर का होता है, यानी कि अगर आप डॉन की एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो उसमें डॉन का ओपिनियन चल रहा है। हर न्यूज़पेपर का, हर न्यूज एजेंसी का अपना एक ओपिनियन होता है। इट इज यूजली अनसाइंड। अनसाइंड से मुराद ये है कि उस बंदे के नाम से पब्लिश अलग से नहीं होगा। जैसे कि कंपेयर टू लेटर, आपने वो देखे होंगे ना, लेटर टू एडिटर, वो डॉन में एक अलग से आता है लेटर टू एडिटर, और वो उस बंदे का नाम लिखा हुआ होता है, तो दैट इज साइंड। लेकिन एडिटोरियल अनसाइंड होता है, क्यों? क्योंकि इसमें न्यूज़पेपर का ओपिनियन है, ऑथर का ओपिनियन नहीं है। Much in the same manner of a lawyer, editorial writers build on an argument and try to persuade readers to think the same way they do. एक argument build होता है जो कि वो न्यूज एजेंसी बिल्ड करती है या वो न्यूज़पेपर, और फिर रीडर्स को उनका ओपिनियन बिल्ड किया जाता है उसी आर्ग्यूमेंट को दिखा के, जस्ट लाइक जैसे एक लॉयर करता है कोर्ट में। तो इन एसेंस एन एडिटोरियल एज एन ओपिनियनेटेड आर्ग्यूमेंटेटिव न्यूज स्टोरी। मैं एक स्पेसिफिक एरिया में रह रही हूँ और मेरे एरिया में पानी का बहुत मसला है, तो और मैं चाहती हूँ कि लोग इसको सुने और ये स्टेक होल्डर तक बात पहुंचे, और मेरे पास अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो व्हाट आई विल डू इज कि लेटर टू एडिटर, क्योंकि वो पब्लिश हो जाएगा, लोग उसको पढ़ लेंगे। किसी ने पढ़ा है वैसे कभी ये लेटर टू एडिटर? डॉन पढ़ते हो? डॉन पढ़ता हूँ, लेकिन अभी स्टार्ट की है कुछ ऐसे ही हफ्ता पहले। अच्छा, उसमें एक पेज है एडिटोरियल के, अगला पेज जो होगा ना वो लेटर्स टू एडिटर्स है, वो उस पर गौर कीजिएगा आप सब, आपको मेरी ये बात क्लियर होगी फिर। ठीक है, मैं वैसे एडिटोरियल की तरफ जाता हूँ लेकिन वो नहीं होता। चलिए मैं भी आज पढ़ूंगा। ठीक है, बिलाल मंजूर, यू रेज्ड हैंड। हाँ जी, कोई सवाल है? नो मिस, वो बस लेटर टू एडिटर आपने कहा था ना, तो उसके बारे में बात करनी थी। असल में मिस जी रीड किए हैं। असल में मिस हमारी यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट भी हमें मिला था कि एक किसी भी इशू को आप उसको रेज करें और वो आप एडिटर को जो है ना ईमेल करें।
तो अगर आपका वो प्रिंट पब्लिश हो गया तो हमें असाइनमेंट मिला था, तो उसके मार्क्स मिले थे। तो ये हुआ था एग्जाम्पल कि अगर आपका कोई पानी का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है, तो आप उनको एडिटर को वो आप लिख के भेजते हैं। अगर उसको लगता है कि वो आपका एक जेन्युइन इशू है तो वो पब्लिश करेगा, वरना नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही होता है कि आपका कोई भी इशू है, आप किसी भी जगह रह रहे हैं, मेरे को मेरी सड़क टूटी हुई है, अब कोई सुनने नहीं रहा, तो मैं वहां लिख दूंगी, तो वो एक अलग से पोर्शन होता है। अच्छा, फिर कार्टून और रिलीजियस एडिटोरियल्स हो सकते हैं। अब ऐसे अलग अलग चीजें हैं दोनों। एक कार्टून वाला सेक्शन भी होता है अखबार में ना, जहां पर वो कार्टून के जरिए स्टोरी एक पूरी एक्सप्लेन की हुई होती है। और रिलीजियस एडिटोरियल किसी भी रिलीजियस इवेंट से रिलेटेड हो सकता है। तो ये टाइप्स हैं एडिटोरियल्स की। अब इसमें न्यूज एडिटोरियल, पॉलिसी, सोशल और लेटर, ये तो हर आपको अखबार में मिलेगा। स्पेशल इवेंट और रिलीजियस एडिटोरियल जो है वो फिर किसी खास ओकेजन पे आता है। तो अब आप लोग जब भी डॉन पढ़ें तो आपने ये चीजें उसमें देखनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एडिटोरियल ऑथर, कि एक एडिटोरियल लिखने वाला जो बंदा है उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आता है कमांड ओवर लैंग्वेज। अब वो इंग्लिश में लिख रहा है, उर्दू में लिख रहा है, या किसी भी जबान में लिख रहा है, उसको उस जबान पे कमांड होनी चाहिए। उर्दू में भी एडिटोरियल्स होते हैं, उर्दू में कॉलम्स भी होते हैं। अच्छा, कमांड ओवर लैंग्वेज से यही मुराद है कि भाई उस बंदे की अगर इंग्लिश है तो वो बेहतर होनी चाहिए, उर्दू में लिख रहा है तो वो बेहतर होनी चाहिए। अब आप कोई भी एडिटोरियल उठा के देख लें, आपको उसमें विकैबुलरी बहुत अच्छी मिलेगी, आपको ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी। आप किसी भी अखबार का पढ़ लें। एक अखबार है फ्राइडे टाइम्स, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है, वो कंपैरेटिवली आसान इंग्लिश में एडिटोरियल्स लिखते हैं। जस्ट अ रिकमेंडेशन, आप उसको भी देखें। और वो इंग्लिश, तो ये 10-12 बातें हैं जो कि आपके एडिटोरियल की भी क्वालिटीज हो सकती हैं, ऑथर की भी हो सकती हैं। अब कोई सवाल है तो कर लें। मैम, मुझे आपसे एक सवाल पूछना ये था कि जिस तरह से कहते हैं कि कम्युनिकेशन में पहली शर्त ये है कि आप जो है वो आपकी लैंग्वेज जो है वो इतनी आसान हो, इतनी सहल हो कि दूसरों को समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि कौमी अखबार, इवन के जंग अखबार भी, इनकी जो जबान है वो काफी मुश्किल होती है। एक मैंने आपको एक क्वालिटी बताई है ना कि कमांड ओवर लैंग्वेज, तो उर्दू अखबार में अगर ये आपको औखे औखे लफ्ज अगर पढ़ने को मिल रहे हैं तो वो उस जबान के लिए नॉर्मल है। क्योंकि हमें इतनी, हमारी बदकिस्मती से ना हमारी उर्दू बहुत अच्छी है और ना हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तो हम कहीं बीच में लाए करते हैं, इसलिए हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कल आगे फीचर, कॉलम, मैगजीन और वो सारी चीजें पढ़ेंगे।